महाकुंभ नगर में देश दुनिया से अलग अलग बाबाओं के रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आप देख सकते हैं कि खास महाराज हैं जिनको पर्यावरण बाबा कहा जाता है। अगर हम बात करें तो राम बाहुबली महाराज ने अब तक करीब 5 लाख से ज़्यादा जो पौधे हैं वो देश के अलग अलग कोनों में लगाए हैं। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो 2000 से ज़्यादा पौधे जो है वो लगा चुके हैं। अखाड़ों में जाकर के लगाए हैं, तपस्वी नगर में लगाए हैं, और जहाँ जहाँ दिखते हैं कि वहाँ पेड़ की ज़रूरत है या पौधों की ज़रूरत है तो वहाँ ज़रूर लगाते हैं, पर्यावरण का संदेश देते हैं। तो हमारे साथ राम बाहुबली महाराज खुद है। महाराज, इतना 18 सालों का ये संकल्प है, पर्यावरण से आप प्रेम करते हैं, हमने इससे पहले भी आपसे बात किया था, और अब आप 2000 से ज़्यादा पौधे जो है वो आप लगा चुके हैं। कैसे ये दिमाग में आया कि पौधे लगाना है और क्या कहानी है इसकी? लोगों को वितरण करके लोगों को संकल्प कराने का प्रयास था कुंभ में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वायरमेंट के लिए सहज अपनी मानसिकता से कुछ कार्य इस कुंभ से लें, एक बड़ा कार्य लें अपने जीवन में। तो उन सभी की जागृति के लिए ये वितरण, तुलसी का वृक्ष वितरण करके जगह जगह हर खालसे में लगाया गया, और जो कुछ लोगों को आम अमरूद के पेड़ बांट के संकल्प करवाया गया कि मतलब जो है इतना पेड़ आप लेके जाइए, तो इसके बाद 11 पेड़ 51 पेड़ ऐसे करके लगाइए। तो इसमें प्रयास यही था कि ना प्रकृति से लोग जुड़े, इस कुंभ में आए हुए जितने भी लोग हैं इस ऊर्जा सत्र से कुछ ऐसा ज्ञान लेके जाएं जो हमारी धरती माता प्रकृति के लिए जो है उनको विचार मिल जाए कि नहीं, इस कुंभ में हम आए थे तो हमारी मानसिक ऐसी अवधारणा में किसी संत के द्वारा किसी विचार को दिया गया। तो एक है ना कि चोले के पीछे की आइडियोलॉजी है कि मतलब हम लोगों को जागृत करें, समाज को जागृत करें। तो उसमें ये वृक्षारोपण बड़ी बात नहीं है, पर वो ये बात है ना कि कई लोग उसके प्रति सहज हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो वो प्रयास है एक। हाँ जी, देखते हैं हम, आप साइकिल से ही जाते हैं, पूरे मेला क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, और उसके बाद जो है साइकिलों में ही देखे पौधे जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और अगर हम बात करें तो निरंतर वो रोज़ इसी तरह कहीं ना कहीं जाते हैं, संदेश देते हैं। महाराज, आप शिक्षा की बात करें तो आपने मास कम्युनिकेशन भी किया है, और शिक्षा लेने के बाद और आप साधु के ज़िंदगी आप बिता रहे, कितने साल हो गया और कहाँ से आपने मास कम्युनिकेशन किया था और क्या कहानी रही है? कहानी अब देखो, अब तो पिछली है, वो हमारे यहाँ तो नया जन्म हो जाता है इस चोले के पीछे। पर हाँ, कुछ ऐसे जीवन में रहा पीछे, कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, कुछ इस तरह का था। तो हमने कोर्स भी किया था उसमें, फिर कर नहीं, दूसरे ही कामों में लग गए। तो सामाजिकता में जो जीवन रहा, गुरुदेव ने फिर उसको कहीं और परिवर्तित कर दिया। तो उसमें इस तरह की थी कि अभी आकांक्षा कि आप जैसा कोई काम कर सके समाज की जागृति के लिए, तो अब वो दूसरी तरीके से इस चोले के अंदर में कर रहे हैं। बाकी वो किताबों से ज़्यादा जो है चल के जो अनुभव हुआ, जो वो अनुभव वो अलग था, और जो वो ज्ञान था जो आज देख रहे हैं उसमें देश भर से लोगों से जुड़ा, बहुत आंतरिक ऊर्जा मिली समाज की। कहाँ आप लगाने के लिए गए हैं साइकिल से, कहाँ कहाँ सवारियाँ किया है? भारत के समस्त जिलों में लमसम प्रयास है मेरा लगाने का, पर अभी तक भारत के सभी राज्यों में लगा चुका हूँ। पर समस्त जिलों में लगाने के लिए मुझे लगता है कि ये युवापन कम पड़ जाएगा। फिर भी 200 तक मैंने पूरा किया है, और हर साल प्रयास करते जा रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में भी मैं नदियों को बचाने के लिए उद्गम क्षेत्रों में, और थोड़ा मोड़ा जो प्रयास है मेरा, निवेदन करना चाहिए, अपील करना चाहते हैं लोगों से? अपील यही है कि इतना बड़ा जो ये सत्र है इस महाकुंभ का, इसमें जो लोग ऊर्जा आए हैं कि ऊर्जा सत्र में कुछ अपना कुछ ज्ञान लें, तो उसमें लोगों से मेरा ये है कि सबसे पहले धरती माता और प्रकृति का जो ना, उसके लिए उदारवादी चरित्र को फिर से मानवता के रूप में वो जागृत करें, ये मेरा निवेदन है। और लोगों से अपील ये है कि वृक्ष लगाने नहीं है, वृक्ष जो हैं उनको बचा लो, और कार्बन बहुत ज़्यादा हो चुका है, उन वृक्षों की क्षमता से ज़्यादा हो चुका है। अच्छा महाराज, कब तक आप रहेंगे यहाँ? हाँ, 26 तारीख तक हम यहाँ हैं, उसके बाद अमरकंटक तक साइकिल ले जाएंगे, अमरकंटक पहुँच के यात्रा समाप्त कर देंगे। फिर ये साइकिल किसी को दे देते हैं और उस पर किसी का व्यापार शुरू कराते हैं। ये कई साइकिल खरीद चुके हैं, इसके पीछे लोगों को दे, लोग आप निःशुल्क दे देते हैं? हाँ, मैं फिर मेरे को भी किसी ने दिया, फिर मैं किसी को दे के व्यापार शुरू करा देता हूँ कि इस साइकिल यादगार रहे। 16वीं साइकिल है मेरी। परिवार में महाराज अब आप तो त्याग दिया, क्या था कहानी परिवार में? कहानी तो देखो ऐसा है ना कि अब गुरु जी की कहानी है, जो बैक स्टोरी है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं समाज के लिए इस चोले में आके, वो स्टोरी बहुत अहम है। पीछे वाली जो स्टोरी थी ना वो कुछ और रही होगी, पर अभी जो दायित्व है, जो जीवन का जो कर्तव्य है, उसमें समाज का स्वार्थ रूप न लेके परमार्थ रूप लेना है।
तो ये पीछे वाली कहानी जान के भी आप बता के भी क्या करूँगा, तो खैर कभी। अच्छा, आप अघौरी साधना में भी कुछ दिनों हाँ तक जी, रहा मैं अपना हमारे काशी में जो है हरिश्चंद्र घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे मुझे राम नाम की जो सही सच्ची जो ऊर्जा मिली, राम नाम की जो सच्ची दीक्षा मिली, वो हरिश्चंद्र घाट पे मिली। और बहुत गुण मिला मेरे को अपने मतलब उस रहस्य में रहने से। वहाँ पर अघोर पंथ की, वामपंथ जिसको कहते हैं, तो वाम मार्गी जो रूप था उसमें बहुत कुछ मिला, शांति बहुत मिली मसानों पे। आज भी मसानों पे ही मैं ज़्यादा वास करता हूँ और साधुओं से कहता भी हूँ कि अगर आप शांति खोज रहे हैं तो किसी गुफा और कहीं नहीं मिलेगी, आप मसान पे निवास करो। हाँ बिल्कुल। तो हमारे साथ राम बाहुबली महाराज थे जो बता रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले मास कम्युनिकेशन करने के बाद वो अघौरी साधना में भी जुड़े और उसके बाद अब पर्यावरण बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं। देश में 5 लाख से ज़्यादा ये पौधे लगा चुके हैं और महाकुंभ नगर की बात करें तो तकरीबन 2000 पौधे वो इसी साइकिल से लगाते हैं और ये संदेश देते हैं कि पर्यावरण को अगर चुस्त दुरुस्त रखना है तो पौधे ज़रूर लगाना चाहिए, साथ ही साथ बचाना भी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संग उपाध्याय के साथ सैयद आखिर पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।